डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो हुकूमत हमें कहती है और ये जो अदाद शुमार हमारे सामने आते हैं कि स्टेट बैंक के रिजर्व जो हैं वो बहुत कम रह गए हैं, तकरीबन 4 साढ़े 4 माह से हम ये बातें सुनते आ रहे हैं। तो अगर रिजर्व इतने कम रह गए हैं, पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट भी नहीं करेगा, तो मुल्की मामला चल कैसे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑलवेज गुड टू बी ऑन योर प्रोग्राम। देखिए, इसको इस तरह समझिए कि पाकिस्तान पिछले 14-18 माह से अपने रिजर्व्स को ब्लीड कर रहा है। दिसंबर 2021 में स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर पे थे। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये 4.1 अरब डॉलर पे हैं। आपने 14 अरब डॉलर जो है वो ब्लीड किया है अपने स्टेट बैंक के रिजर्व्स को। दिस इज सीरियस फॉर एनी कंट्री। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान एक शॉर्ट टर्म डॉलर लिक्विडिटी क्रंच में है। इससे क्या मतलब है? इससे मतलब यह है कि आईएमएफ का प्रोग्राम डिले होता है। पाकिस्तान की जो बाकी रसाई है कमर्शियल फंडिंग पे, बायलैटरल फंडिंग पे, फ्रेंडली कंट्रीज पे और सबसे बढ़ के वर्ल्ड बैंक, एडीबी, जिनको हम मल्टीलैटरल्स कहते हैं, वो बहुत कम हो जाती है। जब ये सब कुछ होता है तो आपके ज़खायर से ही पेमेंट्स हो रही हैं पर इनकमिंग पेमेंट्स कम हैं। अब आपके पास इंपोर्ट करने के लिए भी पैसे नहीं है, तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आप कदगन लगाना शुरू करते हैं। आप 5-6 अरब डॉलर की इंपोर्ट को तोड़ते हैं और कहीं 3-4 अरब डॉलर पे ले आते हैं महाना की बिना पर। उसकी वजह से मुल्क में सप्लाई का एक फुकदान क्रिएट होता है। जब ये सप्लाई का फुकदान क्रिएट होता है तो ये जो आज असल मुश्किल है लोगों की, इन्फ्लेशन, ये उसको फीड करता है। प्लस आपके खर्चे इतने बड़े हुए हैं फिजिकल साइड के कि वो एक और खसारा बहुत बड़ा हुआ आ रहा है। तीसरी चीज ये होती है कि जो आपकी सप्लाई ऑफ डॉलर्स कम होती है तो रुपया वीकन होता है। जब रुपया वीकन होता है तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का और आंसर होता है। जी। ये है आपकी एग्जैक्ट पोजीशन आपकी इकोनॉमी की। अगर आप डिफॉल्ट नहीं कर रहे तो आपने दूसरी तरफ अपने पूरे मुल्क को क्लॉग किया हुआ है। क्लॉग से मतलब है बंद किया हुआ है। आप कॉटन नहीं मंगवाते तो एक्सपोर्ट्स हर्ट होती हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए कि 15% गिरावट है सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में पिछले मई तक, यानी कि जुलाई से मई तक के जो फिगर हैं आपके पास 9-11 माह के। सो ये दिस इज नॉट अ टेनेबल पोजीशन। ये क्यों नहीं टेनेबल? हर सूरत में आपको शॉर्ट टर्म में कहीं से पैदा करने हैं डॉलर्स। अब उसके दो ही रास्ते हैं। या तो आप आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते। पाकिस्तान वाज वेरी लकी, आप कोविड से निकले, आप आईएमएफ के प्रोग्राम में थे। अगर आप आईएमएफ के प्रोग्राम को चलाते बखूबी तो आपको ये पैसे आते रहते। अगर नवंबर में रिव्यू कंप्लीट होता तो इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर 7-8 अरब डॉलर पे खड़े होते। आप सोचिए कि रुपए पे जो इस वक्त प्रेशर है, जो 285-286 रुपए का है, मेरा ख्याल है कि ये प्रेशर ही ना लेकिन होता डॉक्टर आपकी। खाकान नजीब साहब, ये जो बात आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वाकई में अगर हम बेहतर तरीके से इस प्रोग्राम को चलाते तो मामलात बेहतर होते मौशी एतबार से। लेकिन अब हुकूमत ने तो असूली तौर पर यह फैसला तकरीबन कर ही लिया ना कि आईएमएफ प्रोग्राम को नामुकम्मल ही छोड़ना है। आईएमएफ प्रोग्राम को कंटिन्यू ना करना पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदेह, या फिर अगर हमने ये फैसला कर लिया कि हमने अपनी मईशत को खुद संभालना है तो कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? आपको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब हुकूमत का जो फैसला है वो ये है कि 30 जून को ये जो प्रोग्राम खत्म हो रहा है, हम इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। पर्सनली अगर आप मेरी राय पूछें तो मेरा ख्याल है कि एक्सटेंशन मांग लेनी चाहिए थी। इसकी बहुत सी वजूहत हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपका 9th रिव्यू अभी भी चल रहा है, बट हुकूमत ने एक अच्छा फैसला जरूर किया। वो कहते हैं कि हम 9th रिव्यू जो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, 10th और 11th रिव्यू को कंप्लीट नहीं करते और 30 जून को ये प्रोग्राम बंद कर देते हैं, जैसे कि आप कह रही हैं कि इनकम्प्लीट ही छोड़ देते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर हुकूमत 9th को कंप्लीट करके एक्सटेंशन मांग लेती तो फायदा क्या होता? देखिए, 15 अगस्त को आपके मुल्क में एक तब्दीली आनी है, एक नई हुकूमत आनी है जो कि इंटरिम गवर्नमेंट है। इंटरिम गवर्नमेंट का पीरियड मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपके जो रिजर्व्स हैं उनमें प्रेशर रहेगा और उस टाइम पे आप कोई मीडियम टर्म के फैसले भी नहीं कर सकते, इसलिए कि वो मैंडेट नहीं है। अगर आईएमएफ का प्रोग्राम आपको अगले 2 महीने चला देता, फिर एक नई हुकूमत आती और उसने जी खान को ये फरमाइएगा, जिस अभी आप फरमा रहे हैं कि आईएमएफ के जो है उनसे टाइम ले लेना चाहिए, उनकी तरफ से जो 3 रिक्वायरमेंट है, एक तो वो कह रहे हैं कि हमें बजट का नंबर देखेंगे, फिर जो उनकी तरफ से इंटर बैंक और ओपर बैंक जो एक्सचेंज रेट में जो फ़र्क आ रहा है उन्होंने कहा उसको बेहतर करें, फिर उसमें इंपोर्ट पर पाबंदी ख़त्म करने के हवाले से उनकी तरफ से कुछ तजावीज़ हैं कि वो ख़त्म की जाए, और फिर बैरूनी फंडिंग के हवाले से जो 6 अरब डॉलर का वो कह रहे हैं। तो हम क्या ये पूरा कर सकेंगे? और अगर नहीं करते
और तो जो बजट हम लेकर आ रहे हैं उसमें जो टैक्सेस लगा रहे हैं, फिर बताया जा रहा है कि शायद सब्सिडी भी कुछ जगहों पर देने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी तो कोशिश है कि किसी तरीके से हुकूमत में हम मुस्बत रोल तरीके से या कुछ लेकर जाएं। तो इस सिचुएशन में फिर क्या होगा, पैसा कहाँ से आएगा फिर? तो आपने सारे बड़े ही कलीदी सवाल सामने रखे हैं। मैडम भी पहले बजट का जिक्र कर रही थी और ज़रूर करना चाहिए, हमें इस पे बढ़ के एक लॉन्गर प्रोग्राम करना चाहिए मेरे ख्याल में। देखिए, पहली बात यह है कि हम कह रहे हैं कि हमने 4 साढ़े 4 अरब डॉलर इकट्ठे कर लिए हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। 2 अरब सऊदिया के, 1 अरब यूएई का, 1 से 1.5 अरब डॉलर वर्ल्ड बैंक के और एडीबी और एआईआईबी के। तो हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, आप 1.5 अरब डॉलर अभी भी शॉर्ट हैं, आप पूरा 6 अरब कीजिए। जी। अब पाकिस्तान अथॉरिटीज उनको कन्विंस नहीं कर पा रही, और आईएमएफ को भी मेरा ख्याल है कि 4 साढ़े 4 अरब पे मान जाना चाहिए, क्योंकि जब उनका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हमारे साथ होगा तो कुछ लोग जिन्होंने हमारे पैसे रोके हुए हैं, मसलन ये कौन लोग हैं, हमारे कमर्शियल बैंक्स हमें फंड नहीं कर रहे कि आप आईएमएफ के साथ नहीं चल रहे, तो शायद कुछ और पैसे आ जाएंगे। ये हुई शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 2 जो है वो हुकूमत ने एक्चुअली मान ली है। वो ये है कि वो कह रहे थे कि जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ये फंक्शन नहीं कर रही। इसका मतलब ये था कि 285 इंटरबैंक और 316 रुपए ओपन मार्केट में 11% का डिफरेंस आ रहा है। हुकूमत ने कुछ स्टेप्स उठाए, उसकी वजह से अब ये फर्क जो है 5-6% पे रह गया। आपने देखा ओपन मार्केट 300 के करीब आ गई है। पर जो तीसरी शर्त है वो कलीदी बन गई है कि बजट कैसा देंगे। हुकूमत ने ये कहा था कि हम बजट के नंबर्स आपसे तब शेयर करेंगे जब हमारा 9th रिव्यू हो जाएगा। वो स्टांस हुकूमत ने वापस ले लिया है और अब बजट के नंबर अथॉरिटीज ने शेयर कर दिए हैं आईएमएफ के साथ। लेट्स सी कि वो आईएमएफ के को एक्सेप्टेबल होते हैं। ना भी हो तो मैं तब भी कहता हूं कि आईएमएफ को ना भी देने होते तो आपको फिस्कली रिस्पॉन्सिबल बजट ही देना पड़ेगा। आप 7-7.5% के बजट के जब खसारे करते हैं तो इससे मुल्क में ना सिर्फ इन्फ्लेशन होती है, कर्जों का बोझ बढ़ता है और हमारा एक्सटर्नल अकाउंट भी खराब होता है। लेट्स सी कि आईएमएफ बजट पे क्या कहती है। सर, ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो है, अगर जिसा आपने भी जिक्र किया, बड़ी वो डाउन हो गई, किस्म की तबाह होकर ही रह गई। और अब जो टेक्सटाइल वाले हैं वो तो ये कहते हैं हुकूमत उनको सपोर्ट करे। हुकूमत भी किस तरह से उनको सपोर्ट करेगी, क्योंकि हुकूमत के पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं। और अगर वो बड़े ऐलानात करते हैं कि हम उसको इतनी सब्सिडी दे रहे हैं, आईएमएफ सब्सिडी के खिलाफ है, वो कहते हैं आप कैश में दें, और इस तरह के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फिर हुकूमत कहती है कि हम फ़लाँ प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। अगर वो अखराजात कम करें, वो कहते हैं हुकूमत अखराजात कम नहीं कर सकती, खसारे का भी आपने जिक्र किया। तो फिर इनके पास क्या लाहे अमल है? हुकूमत तो सिर्फ अवाम की हद तक है, अवाम को खुश करने के लिए। तो देखिए, एक तो ये है कि ये रिलीफ बजट नहीं हो सकता। ये सिर्फ इस हद तक रिलीफ दे सकते हैं आप कि आपका इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो आप बढ़ा दें। हम जब आईएमएफ के प्रोग्राम में भी थे तो हमने जो आईएमएफ का प्रोग्राम 13-16 का जब किया तो हमने इसको 20-25 अरब से बढ़ा के 100 अरब कर दिया। अब आप आईएमएफ के प्रोग्राम में ही थे तो आईएमएफ ने आपको फिर इजाजत दी, इसलिए कि ये जो है ना मैडम, ये पैसे जा रहे हैं लोगों के घरों तक और उन लोगों के पास जिनको हम जानते हैं, 10 मिलियन हाउस होल्ड्स को जो हम जानते हैं कि गरीब हैं, डिजर्व करते हैं, इन नीड ऑफ आवर हेल्प हैं। सो ये सब्सिडी बढ़ाइए। अभी टेक्सटाइल को आप मरात नहीं दे सकते, हालांकि अभी भी आपने उनको गैस की मद में एक सब्सिडी दी हुई है। मेरा ख्याल है ये 30 जून को खत्म करनी पड़ेगी आपको। पर आपको दूसरे इकदाम लेने पड़ेंगे कि जैसे ही डॉलर आएंगे, कॉटन मुल्क में आएगी। इस वक्त कॉटन की शॉर्टफॉल है कंट्री में। आपने फ्लड्स की वजह से आपकी कॉटन की क्रॉप सिर्फ 5 मिलियन बेल्स की हुई है। आपको इंपोर्ट करनी है कॉटन जब तक नई क्रॉप आती नहीं। सो ये इकदाम आप करेंगे। दूसरे जो आप इकदाम कर सकते हैं, आप पेंशन्स बढ़ाइए। आई थिंक कि मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं कि पेंशन्स 15-20% बढ़ेंगी, सैलरीज 15-20% बढ़ेगी। और एक चीज जो है, आप मिनिमम वेज बढ़ा सकते हैं। कुछ आप प्रोग्राम करना चाहें तो जरूर कीजिए, जैसे ये लैपटॉप, इस तरह की स्कीम्स होती हैं, पर छोटे लेवल पे कीजिए। ठीक है खाकान नजीर साहब, आपकी बजट को लेकर प्रेडिक्शंस भी कि कैसा बजट हो सकता है और राय भी सामने आ गई कि इस बजट को मजीद हुकूमत किस तरह से बेहतर बना सकती है। अदील बड़ाई साहब, आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं खाकान नजीब साहब से? सर, अगर 9th रिव्यू मुकम्मल हो जाता है और हम मजीद एक्सटेंशन लेते हैं या नहीं लेते, नए प्रोग्राम में जाते हैं, तो ये कब तक आखिर ऐसा चलेगा? ये तो चंद महीने का बंदोबस्त होगा और बमुश्किल ये 2024 को हम इस तरह से टच करेंगे। तो आगे लॉन्ग टर्म आपको कोई प्लानिंग नजर आ रही है
हमारा कोई रियासती निज़ाम जो है इस बड़े चैलेंज से निपटने के लिए आपको कोई तैयार नजर आता है? ये तो चंद महीनों के लिए हम परेशान बैठे हैं। अगला साल, 1.5 साल कैसे गुजरना है? क्या कोई आपको कोई प्लान, कोई लायामल नजर आ रहा है? और दूसरा ये भी बताइएगा कि आईएमएफ इस मर्तबा कुछ ज्यादा ही मसाइल पैदा नहीं कर रहा? ऐसा नहीं लग रहा कि आम ट्विस्टिंग कर रहा है? शायद इसमें मुआशी पॉलिसियों से ज्यादा कुछ सियासी, आलमी सियासी मामलात भी हैं। सो दिल, पहले आईएमएफ का जवाब दे देता हूँ। एक तो ये है कि टेक्निकली आप उनको कन्विंस नहीं कर पाए। दूसरा ये है कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जो है वो आपने की है अमेरिका के साथ। ऑफ कोर्स ये अब आपको पहले समझ लेना चाहिए था कि जियो स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज हो गई है। अब हालात खित्ते में बदल गए हैं। पाकिस्तान की वो शायद जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन नहीं है, और नई जो दोस्तियां बन रही हैं, जैसे आपने ईरान के साथ काम किया, ईरान सऊदी अरेबिया के साथ काम कर रहा है, सो एक नई चीज सामने आ रही है। फिर आप ईरान के अलावा चाइना के साथ काफी हेविली इन्वॉल्व हैं। सीपेक के अलावा वो आपको लोन्स भी दे रहा है। तो आपकी ये जो इशारा है ये गलत नहीं है। इसीलिए आपको पहले टेक्निकली अच्छा काम करना था, फिर अच्छी पॉलिसी डिस्कशंस करनी थी, फिर अच्छी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करनी थी। अब हमने एंगेज जरूर किया है अमेरिकन एम्बेसडर के साथ। अमेरिकन जो हैं वो 17% होल्ड करते हैं, सबसे बड़े इस वक्त बोर्ड होल्डर हैं आईएमएफ के। सो लेट्स होप कि वो थोड़ा सा नरम रवैया दिखाएंगे। दूसरा, आपने जो बार बार आईएमएफ के साथ इनहराफ किया उनके वादों से, उससे एक मिसट्रस्ट भी है। सो ये सारे अवामिल हैं, कुछ आपने सामने रखे, कुछ मैंने बयान किए। ये ठीक बात है। आपकी दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया पर मैं माहिर एक मौशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे।